बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने जा रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने से पहले हम इसके ग्राफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। इलान एक्स एक्सिस हमने टाइम को लिया हुआ है, इलान वाई एक्सिस हमने वेलोसिटी को लिया हुआ है, और वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को जस्ट मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना उसकी क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। इसको स्पीड टाइम ग्राफ का नाम देंगे। इलान एक्स एक्सिस टाइम है, इलान वाई एक्सिस हमने स्पीड को लिया हुआ है। अब बॉडी ने मूव करना शुरू किया पॉइंट ओ से ए की तरफ, और फिर उस बॉडी ने स्लोप की तरफ मूव कर गई, तो स्लोप का मूव करना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पूरी डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, और एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का। ए ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल, जो कि ट्राइंगल है ए बी सी, और रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, ओ ए सी एंड डी है। तो हम इसकी जो है ना, ये इस की तरफ गौर करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर, तीनों के तीनों हरकत की मसावात में लिखना है। टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर दी ग्राफ बन जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, दरमियान में क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैंने इसको दोबारा से एक दफा लिख दिया, एस बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब सिर्फ हमने दो फार्मूलों के ऊपर गौर करना है, किस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा, किस तरीके से एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी निकलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं एरिया ऑफ क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। उस रेक्टेंगल का क्या नाम है, ओ ए सी, और क्या है हमारे पास ई। हम जानते हैं एरिया रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है, लंबाई सर्व चौड़ाई को हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं। तो लंबाई वाले हिस्से को मैंने एल लिख दिया, चौड़ाई वाले हिस्से को मैंने डब्ल्यू विड्थ शो कर दिया। तो अगर हम लेंथ की बात करें, इसमें से लंबाई और चौड़ाई पहले उसने किसको लिखा, विड्थ को लिखा फार्मूले में, बाद में उसने लेंथ को लिखा। विड्थ को किससे शो किया उसने, ओ ए से शो किया, और लेंथ के लिए उसने किसको शो किया, ओ ए के बाद ओ ए मल्टीप्लाइड बाय उसने लेंथ के लिए ओ डी को शो कर दिया। अब ये हमारे पास चौड़ाई हो गई, और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या हो गया, लंबाई। इसको हमने एक्सप्लेन किया है, जरा इधर आ जाएं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, चौड़ाई सर्व लंबाई, चौड़ाई हमारी कितनी है, ओ ए, और लंबाई हमारी कितनी है, ओ डी। तो हमने इसके अंदर जो है क्या कर दिया, पुट कर दिया ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। अब सावधान है, ओ ए किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, और ओ डी किसके इक्वल है, टाइम टी के इक्वल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी क्या निकल आएगा, वी आई मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। इसको हम नाम दे देंगे किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी निकालने के बाद हम चलेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस है, जिसका एक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। ऐसी ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका फार्मूला सिर्फ एक ही फार्मूला उस वक्त ये लगेगा मैथमेटिक्स के अंदर जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो एरिया बराबर होगा किसके, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट।
बेस वाली जगह पर हमने क्या लिखना है 1/2। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, बेस वाली जगह पर क्या है हमारा पॉइंट ए सी, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन। हाइट वाली जगह पे क्या है, कौन सा पॉइंट है हाइट वाली जगह पर, बी सी है। तो इसी तरह से हमने आगे चलकर इसको लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 ए सी। ए सी किसको शो करता है, बेस को, और हाइट वाली जगह पर हमने क्या लिखना है, बी सी। अब क्या करना है, ए सी हमारा किसके इक्वल है, टाइम टी के इक्वल है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये वाली चीज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पढ़ चुके हैं। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ए। हमने वहां पर देखा था y/x, y वाली जगह पे हमने bc लिखा था, x वाली जगह पर हमने ac लिखा। अब सबको पता है प्यारे बच्चों, ac तो टाइम के इक्वल है, तो इसके नीचे टाइम आ गया, ये वाला टाइम इधर जाकर इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, bc की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ad के। अब इस AC की जगह पर हमने टाइम को पुट कर देना है और BC की जगह पर हमने AD को पुट कर देना है। अब T और T आपस में मल्टीप्लाइड होकर क्या हो जाएगा, T का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बन जाएगा किसके बराबर, 1/2 AT का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD आ गया जो कि BIT के इक्वल है, ये तो आ गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 AT स्क्वायर, ये भी आ गया। हमारा काम इन दो एरियाज को क्या करना था, निकालना था। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 किसके इक्वल है, S। इधर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BIT, दरमियान में क्या आएगा, प्लस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 1/2 AT का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना था, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है।